नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं विटामिन पैच के बारे में। देखेंगे कि क्या जो विटामिन पैच है ये अधिक प्रभावी होता है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, और इसी के संदर्भ में हम पूरे विटामिन पैच को समझेंगे कि आखिर विटामिन पैच होता क्या है, इसका तरीका क्या होता है, कैसे इसे उपयोग में लाया जाता है, और इसके साथ ही इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या है विटामिन पैच और ये क्या अधिक प्रभावी होता है। What are vitamin patches? Do they actually works? ये बात कही जा रही है कि हाल ही में चूंकि सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो जो विटामिन पैच है इसकी जो लोकप्रियता है वो काफ़ी अधिक देखी जा रही है और इसी कारण से ये खास तौर पे चर्चा में है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि आखिर जो विटामिन पैच है ये होते क्या है। तो छोटे छोटे चिपकाने वाले ये पैच होते हैं जो क्या किए जाते हैं कि जो देखने में बैंडेज जैसे लगते हैं और इन्हें अपने बाह पर, कमर या शरीर के किसी अन्य हिस्से पर चिपकाया जाता है। त्वचा के माध्यम से ये इनमें मौजूद जो भी विटामिन्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो शरीर में क्या हो जाते हैं, वो अवशोषित हो जाते हैं और इसे ही क्या कहा जाता है, विटामिन्स पैच कहा जाता है। देखिए कैसे चिपकाए जाते हैं। ऐसे क्या होते हैं कि आपके अलग अलग जैसे बाहों पर, बाहों के अलावा आप देखेंगे तो कमर पर या शरीर के किसी अन्य हिस्से पर क्या किए जाते हैं, इन्हें चिपका दिया जाता है। और ये करते क्या है, तो जो भी विटामिन्स या पोषक तत्व हैं वो शरीर में इनसे अवशोषित होते हैं। अब ये विटामिन पैच कार्य करने का इनका जो तरीका है वो कैसे है, तो थोड़ा मैकेनिज्म समझने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए इनका जो मैकेनिज्म है ये ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के तौर पे काम करता है। इसी नाम से TDDS के नाम से इसे जाना जाता है। जो पैच है ये धीरे धीरे जो भी विटामिन्स हैं वो उससे निकलते हैं और त्वचा के माध्यम से रक्त प्रवाह में क्या होते हैं, ये पहुंचते रहते हैं। कुछ प्रमुख जो विटामिन्स है जो इनसे मिलते हैं जैसे विटामिन सी है, डी है, B12 है, फोलेट है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये सभी इन विटामिन्स पैच से शरीर को प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या वाकई में जो विटामिन्स पैच हैं ये असरदार होते हैं या फिर सोशल मीडिया का एक भ्रामक प्रचार है, तो देखते हैं कि नहीं, हाँ ये प्रभावी होते हैं, लेकिन इस पर भी अभी और रिसर्च होने की ज़रूरत महसूस की जा रही है, तभी स्पष्ट तरीके पर इसके प्रभावों का विश्लेषण किया जा सकता है। अच्छी गुणवत्ता वाले जो भी पैच हैं वो सही तरीके से विटामिन सप्लाई कर सकते हैं, ये बात कही गई है, लेकिन इस पर यही कहा जा रहा है कि अभी शोध होना और बाकी है। जो विटामिन्स पैच हैं इसके संभावित लाभ के साथ नुकसान भी हो सकते हैं। क्या नुकसान हो सकते हैं, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई इनका उपयोग करे तो इनके उपयोग से क्या हो सकता है, तो त्वचा में जो एलर्जी है वो हो सकता है, खुजली की समस्या हो सकती है, जलन हो सकता है, बॉडी पर रेडिश धब्बे हो सकते हैं, लालिमा, सूजन, ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। और बहुत अधिक पैच लगाने से ओवरडोज होने का भी खतरा है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स जो शरीर है, जो बॉडी है, उसमें देखने को मिल सकते हैं। जो कुछ पैच हैं वो अधिक चिपकने वाले होते हैं, जिससे स्किन पर ग्लू के निशान भी रह सकते हैं। तो ये बातें इसके बारे में देखने को मिली है। इसके अलावा देखिए जो विटामिन्स हैं इस पैच का सही उपयोग कैसे किया जाए, इसके बारे में अगर हम देखें तो इन्हें उतनी देर के लिए ही लगाएं जितनी समय सीमा इसके लिए गाइडलाइंस में बताई गई है कि इतने समय सीमा में इस पैच से जो भी विटामिन्स है, जो भी न्यूट्रिशन वाले तत्व हैं, उनका अवशोषण हो जाता है। तो ऐसे पैचेज को लंबे समय तक न लगाएं। गीली या पसीने वाली जो त्वचा है वहां पर इन विटामिन्स पैच को ना लगाएं, इससे वहां पर जलन की समस्या हो सकती है। जो स्किन है इसको हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रखें ताकि पैच बेहतर तरीके से क्या करे, काम कर सके। एक्सपायरी डेट वाले जो भी विटामिन्स पैच हैं उनका इस्तेमाल कभी भी भूल कर भी ना करें और लंबे समय तक पैच न पहने ताकि दुष्प्रभाव से आप बचे रहें। और इसके लिए जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पूरी तरह से पालन करें। तो ये पूरा हमने देखा कि आखिर विटामिन्स पैच होते क्या हैं, इनसे क्या लाभ होते हैं,
किस तरह से ये इनका जो मैकेनिज्म होता है, यानी किस प्रक्रिया पर ये काम करता है और इसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इन पर हमने बात की। अब इसी संदर्भ में थोड़ा सा विटामिन्स के बारे में हम देख लेते हैं कि विटामिन्स होते क्या है। तो ये जैविक यौगिक होते हैं जो शरीर के लिए क्या है कि शरीर के सही विकास और कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक तत्व माने जाते हैं। ये हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते हैं, लेकिन जो चयापचय है, जो इम्यून सिस्टम है, जो कोशिकाएं हैं, उनके विकास में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसी पर ये हमें ये जानना होना चाहिए कि आखिर जो विटामिन्स है आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इनका जो विभाजन है, इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो है कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है, तो ये पहला जो प्रकार होता है, यानी जो विटामिन शरीर में वसा जो ऊतक हैं, जो लीवर है, उनमें संग्रहित हो जाते हैं, तो उन्हें वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। यानी कि वैसे विटामिन्स जो क्या होते हैं कि शरीर में जो बॉडी है, इसमें जो वसा है, जो फैट है, उसके जो टिश्यूज होते हैं, जो फैट टिश्यूज होते हैं, और इसके साथ ही जो लीवर है, इन दोनों में क्या हो जाते हैं, ये संग्रहित हो जाते हैं। और इनमें जो शामिल विटामिन है, जिन विटामिन को इसमें शामिल किया जाता है कि ये क्या है, तो वसा में घुलनशील विटामिन है, तो इसमें विटामिन ए आता है, विटामिन डी आता है, विटामिन ई और विटामिन के। ए की बात करें तो ये दृष्टि और त्वचा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है। डी की बात करें तो ये मानव शरीर की जो हड्डियां हैं, जो दांत हैं, उसके लिए अनिवार्य विटामिन माना जाता है। ऐसे ही ई की बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट और त्वचा के लिए काफ़ी अनिवार्य विटामिन है। के की बात करें तो शरीर में जो ब्लड का थक्का बनता है, जो कहीं कट पीट जाता है, तो जो ब्लड क्लॉटिंग है उसमें विटामिन के का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये पहला हमने देख लिया। दूसरा जो विटामिन का प्रकार होता है वो है पानी में जो घुलनशील विटामिन है, यानी वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है वो होता है। ये क्या होता है, तो ये विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होते और पेशाब के माध्यम से क्या हो जाते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और इसीलिए इनकी नियमित आपूर्ति जरूरी होती है। इनमें कौन से विटामिन शामिल किए जाते हैं, तो विटामिन सी, जो कि इम्यूनिटी और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे जाना जाता है। विटामिन बी जो है कॉम्प्लेक्स है, ये ऊर्जा उत्पादन और मस्तिष्क के कार्य प्रणाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसी कारण से लगातार इनकी जो सप्लाई है वो शरीर में होते रहनी चाहिए, ताकि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, एंटीऑक्सीडेंट की जो क्षमता है, ऊर्जा की जो आवश्यकता है, जो मस्तिष्क है, उसके कार्य करने के लिए जो महत्वपूर्ण विटामिन है वो आपको प्राप्त होती रहे। इसके अलावा जो विटामिन्स हैं, इनकी कमी से होने वाले जो महत्वपूर्ण रोग हैं उनकी अगर बात करें तो विटामिन ए से इसकी अगर कमी शरीर में होती है तो रात में दिखने की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। विटामिन जो B12 है, इसकी कमी से, इसकी कमजोरी से एनीमिया की समस्या हो जाती है। विटामिन सी है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। विटामिन जो डी है, इसकी कमी से जो शरीर की हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है, जिन्हें रिकेट्स या ऑस्टियोपोरोसिस रोग के नाम से जाना जाता है। जो विटामिन है, इनकी कमी से कहीं ना कहीं देखें, जो के है, के से क्या होता है कि जो खून का न जमना, जो विटामिन के है, इससे क्या होता है कि जो शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती है, जो रक्त का थक्का होता है, वो जमना रुक जाता है। तो ये सारी बातें देखने को मिलती है। विटामिन के जो कुछ नेचुरल सोर्स हैं उनकी अगर बात करें तो विटामिन ए के जो सोर्स हैं गाजर, पालक, आम है। बी के कम्प्लेक्स में देखें तो दूध, अंडे, दालें। सी जो है ये नींबू, संतरा, आंवला है। डी का जो रिच सोर्स है धूप है नेचुरल तौर पे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दूध, मशरूम है। ई जो विटामिन है ये बादाम, सूरजमुखी के जो बीज है उनमें पाया जाता है। और जो विटामिन के है ये हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं जैसे ब्रोकली है, इनमें खास तौर पे पाया जाता है। तो ये चर्चा थी, इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। विटामिन जो पैच है ये शरीर में विटामिन कैसे पहुंचाते हैं? पाचन तंत्र के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से अवशोषित करके, नसों में इंजेक्शन के जरिए, सीधे भोजन के साथ मिलकर। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि सही उत्तर क्या होगा। आप अपना उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने देखा कि विटामिन पैच होते क्या है, इन पैच का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इनसे
क्या लाभ हो सकता है हमारे शरीर को और इसके अलावा इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।